नमस्कार, मैं राज प्रताप गुर्जर। आप देख रहे हैं द रूरल एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं मरदई मोड़, सरई, मासलपुर तहसील और जिला करौली में, जहां पर विशाल और भव्य संस्कार का प्रतीक देखने को मिल रहा है। हम मिलाने जाएंगे आपको आयोजनकर्ताओं से। मैं सागर सिंह, अध्यापक, गांव कोरीपुरा। सर, किस प्रकार प्राथमिकताएं क्षेत्र के लिए? हमारे यहाँ क्या है, कोई मंदिर नहीं था, सभी समाज ने, गुजरों ने मिलकर के एक मंदिर बनवाया। उसके आयोजन में भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, देवनारायण भगवान का। हमारे यहाँ कोई देवनारायण भगवान का मंदिर नहीं था, तो तेरे गांव ने सहमति बनाकर पहले मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद यहाँ पर सभी की सहमति बनी और सहमति के साथ में एक भव्य देवनारायण कथा के साथ में यज्ञ का प्रारंभ किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सांस्कृतिक एक्टिविटी को लेकर इस क्षेत्र में अनुभव हमारा मानता है कि लाखों की संख्या से ऊपर आने की संभावना है लोगों की, और चारों तरफ समाज, अन्य समाज, सभी लोगों को बुलाया गया है इस भव्य कार्यक्रम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलश यात्रा का निर्माण किया जा रहा है। काफी प्रचुर मात्रा में महिलाओं ने कलश यात्रा के लिए कलश उठाए। सर, आज जब आयोजन होने जा रहा है तो कितनी आबादी में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? कम से कम 20,000 की आबादी की क्षमता है और लोगों की आने की भी संभावना है 50,000 की। और देखिए, आज जो हमारा देवनारायण भगवान के मंदिर जो बना हुआ है हमारी मरदई मोड़ पर, जो 8-5-13 गांव के लोगों ने बनाया है, और जिसमें 3 जिलों की जो हमने निमंत्रण जो दिया है, 3 जिलों के धौलपुर है, भरतपुर है, करौली, और 84 गांव हमारे मासोपुर ब्लॉक के हैं जो इसके भंडारे में पधारने की उम्मीद है। जैसे कि इतना विशाल और भव्य आयोजन हो रहा है यहाँ पर, तो सरकार और प्रशासन से क्या आग्रह और अनुरोध रहेगा आपका कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं किए जाएं क्षेत्र में, जिससे यहाँ पर कोई भी तरीके की व्यवस्था भंग ना हो? सरकार से हम उम्मीद करते हैं, जिस दिन हमारा 30 तारीख को भंडारण है, तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मौके पर आके और हमारी व्यवस्था को और किसी तरह की अभद्र भाषा या किसी तरह की आपत्तिजनक कोई घटना नहीं घटे, तो जिससे लोगों को शांति प्रिय ये प्रोग्राम हमारा हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर काफी लोग एकत्रित हैं। आयोजनकर्ता ने अपनी मांगे रखी गांव के प्रति। भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। इस शोभा यात्रा में सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीका से अपनी शोभा यात्रा निकालें और वहां से जल ला करके और यहाँ पर मंदिर पर सभी पधारें, सभी साथ तरह डीजे पर नाच डांस करते चलें। धीरे धीरे आराम से देवनारायण भगवान अपनी यात्रा को सफल करेंगे। धन्यवाद। एक बार वो बोल दीजिए। देवनारायण भागवत में यहाँ पर करीब 1.5 लाख आदमियों के लिए प्रसादी वितरण का प्रोग्राम है। यह 22 तारीख से हमारी कलश यात्रा शुरू हो रही है और 30 तारीख के दिन प्रसादी वितरण होगा, जिसमें करीब 1.5 लाख से ऊपर आदमी की आने की संभावना है। कई मिराई भी आएंगे, जिसमें करौली जिला, भरतपुर जिला, धौलपुर जिला और कुछ दौसा जिले के भी गांव सम्मिलित किए गए हैं। देसी घी में प्रसादी बन रही है। धन्यवाद भैया। जहाँ कहीं भी हो वो मंच के पास पधारे। श्री भगवान देवनारायण जी की कथा वाचन हो रहा है और यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वह कुछ मुख्य संदेश और कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए। हमारे करौली जिले में मासलपुर तहसील के मरदई मोड़ स्थान पे 13 गांव श्रेणी की तरफ से देवनारायण भगवान की चैत कथा हो रही है। इसमें सभी श्रद्धालु, सभी जातियों के, सभी वर्गों के पधारे। यहाँ पर बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। इसमें करीब 3-4 डिस्ट्रिक्टों के लिए प्रसादी का वितरण है और यहाँ पर बहुत संत महात्मा पधार रहे हैं। कथावाचक भी हमने उज्जैन से बुलाए हैं जो बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं और हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया भंडारा 30 जून को होगा। देवनारायण भगवान का जन्म मालासेरी डूंगरी में फूल के द्वारा हुए थे। इन्होंने साड़ू माता के जन्म लिया था। जन्म लेने का मतलब इन्हें अवतार लिया था। ये विष्णु अवतार हैं
इन्होंने हमारे गुजरों के आराध्य देव हैं। इन्हों का भीलवाड़ा के आसन तहसील में बहुत बढ़िया मंदिर है, जहाँ पर लोग बाग बहुत लोग जाते हैं। हमारे सैनी वालों ने, सभी भाइयों ने मिल करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें भंडारे में भी देसी घी के पुआ, खीर, सब्जी बनाई जा रही है, जो कि देसी घी काफी महंगा है, फिर भी यहाँ पर काफी बड़ा भंडारा 3-4 जिलों को हो रहा है। कृपया सभी लोग पधारें और इस कथा का आनंद लें। धन्यवाद। मेरी समाज से मेरा अनुरोध है, हमारी गुर्जर समाज से और सब समाज से, जो जिस तरह से हमारी देवनारायण भगवान की कथा और हमारे जो 13 गांव है सैनी के, उन 13 गांवों में जैसे सकलूपरा है, बूढ़खेरा है, कोरीपुरा है, मरदई है और महाराजपुरा है, खूंड़ा है, खूंडरी है, बिरेटी है, देवरी है, पिपरानी है और श्रियापरा, सेवली, ये हमारे 13 गांव आते हैं। और हम 13 गांवों ने एकजुट होकर, 13 गांवों के लोगों ने, समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी इस देवनारायण की कथा को, और जो 7 दिन चलेगी, जिसका भंडारा 30 तारीख को है, हमारे 4 जिलों का सर्व समाज के लोग इस भंडारे में पधारें। हमें सभी समृद्ध समाज के लोगों से निवेदन है कि वो 30 तारीख को पधारें। हमारे यहाँ देवनारायण भगवान की कथा हो रही है। मरदई मोड़ पे 8-5-13 के सभी लोग मिलजुल के और कथा को हुए और सभी पधारें। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ सैरनी के क्षेत्र मरदई मोड़ पर देवनारायण कथा का आयोजन हो रहा है, सभी 13 गांवों की सर्वसहमति से। देखो, इससे क्या है कि ऐसे भंडारे कथा आयोजन होने से भाईचारा बढ़ता है और जागृति होती है, समाज में भाईचारा बढ़ता है, मन प्रेम बढ़ता है और ऐसे आयोजन होने चाहिए और हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए और सभी लोग पधारें और इस भंडारे का या कथा का आनंद लें। हमारे ये कथा के वाचक बड़ी दूर से पधारे हुए हैं और उनका कथा सुनने का आनंद लें। धन्यवाद। मैं राज प्रताप गुर्जर, आप देख रहे हैं द रूरल एक्सप्रेस।